तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसने बोला फैक्टराइजेशन करना है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 13a में, ये है 13b, ठीक है। 13a में हमने कॉमन लेके जो है फैक्टराइज करना सीखा था। इसमें हम जो है फैक्टराइज करेंगे पहले ग्रुपिंग के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग, ठीक है। और जितने भी एक्सरसाइज 13a, 12a, 13a, 13b सब में फैक्टराइज करने के लिए ही लिखा गया है। तो पहले में हमने कॉमन लेके किया था, इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है a² प्लस ax प्लस ab प्लस bx, ठीक है, bx है। तो जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ग्रुपिंग कैसे होगा, पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इतने को हम अलग मान लेते हैं, इतने को अलग मान लेते हैं, ठीक है। दो ग्रुप में हमने बांट दिया, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ a² है, यहाँ a है, a यहाँ भी है, यहाँ भी a है, x यहाँ नहीं है, यहाँ x है। जो दोनों जगह होगा वही हमें कॉमन मिलेगा, और कॉमन वही मिलेगा जिसके पास पावर कम होगा। तो इस वाले a के पास पावर सिर्फ कम है, तो यही कॉमन मिल जाएगा। तो a यहाँ से भी a निकल गया, तो हमें यहाँ से एक a निकल गया, तो a बचेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ सिर्फ x बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, प्लस, ठीक है। a यहाँ भी है, b, a यहाँ नहीं है, यहाँ b है, यहाँ भी b है, और x यहाँ है, x यहाँ भी नहीं है, तो b दोनों तरफ है, तो b कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, यहाँ प्लस है, और यहाँ सिर्फ बचेगा x, ठीक है, a प्लस x, ठीक है। तो a प्लस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार a प्लस एक्स हम लिख लेंगे, ठीक है। a प्लस एक्स एक बार लिख लिया। अब बचा हुआ क्या है, ये खत्म, ये खत्म, यहाँ बचा हुआ है a और बचा हुआ है प्लस b, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। देखते हैं तो आंसर क्या लिखा हुआ है, 13b का क्वेश्चन नंबर 1 का a प्लस एक्स a प्लस b, ठीक है। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाला, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है a² माइनस ab माइनस ca प्लस bc, ठीक है। तो इसको भी इसकी तरह ही सॉल्व करेंगे, पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, इतने का अलग, इतने का अलग, ठीक है। तो अब इसी में से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन कहाँ मिलेगा, इसमें a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो हमें a कॉमन मिलेगा, b दोनों तरफ नहीं है, तो b कॉमन नहीं मिलेगा। कौन सा a कॉमन मिलेगा, ये वाला a कॉमन मिलेगा, क्योंकि इसके पास छोटा a कम पावर है, ठीक है। तो a कॉमन मिल गया, a दोनों तरफ से निकल जाएगा, तो ये पावर 2 है, तो एक a निकल जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a बचा रहेगा, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो और यहाँ a कॉमन चला गया, इसलिए यहाँ सिर्फ क्या बचा है, b बचा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ है माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन चला गया, यहाँ c है और यहाँ भी c है, यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, तो यहाँ c दोनों तरफ है, तो c कॉमन मिलेगा। तो माइनस c कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ सिर्फ बचा हुआ है a, c कॉमन चला गया, a बचा हुआ है, और माइनस कॉमन गया, तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन चला गया ना, तो यहाँ सिर्फ माइनस बचेगा, और यहाँ क्या बचा हुआ, c कॉमन चला गया, सिर्फ यहाँ बचा हुआ b, ठीक है। तो अब देखते हैं a माइनस b यहाँ, a माइनस b यहाँ, तो यहाँ इसको एक बार लिख लेंगे a माइनस b, ठीक है। तो ये दोनों खत्म हो गया, तो बचा हुआ क्या है, a यहाँ बचा हुआ है, माइनस c बचा हुआ है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, देख लेते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है, a माइनस b a माइनस c, ठीक है। ये आंसर आया हुआ है, देखते हैं क्या है, a माइनस b a माइनस c, ठीक है। तो ये है सेकेंड का आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे थर्ड वाले में क्या हुआ है देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, ab माइनस 2b प्लस a² माइनस 2a, ठीक है। तो ये है, इसमें से इसको अलग मान लेंगे, इसमें से इसको अलग मान लेंगे, ठीक है। तो दो के ग्रुप में हमने बांट दिया, ग्रुपिंग हो चुकी है, ठीक है। अब कॉमन लेने की बारी है। तो a b यहाँ है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, a यहाँ है, a यहाँ नहीं है, तो हमें सिर्फ जो दोनों तरफ वही कॉमन मिलेगा, तो b यहाँ b कॉमन मिल गया, ठीक है। तो b कॉमन मिल गया, सेकंड वाला क्वेश्चन ना, सेकंड क्या है, ab माइनस 2 बचा यहाँ, ये तो थर्ड वाला, हाँ, ठीक है। तो b कॉमन मिल गया, यहाँ बचा हुआ है a, ठीक है, यहाँ माइनस है, b कॉमन चला गया है, यहाँ सिर्फ बचेगा 2, a माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, प्लस है, प्लस यहाँ जो है
ए स्क्वायर यहाँ है, ए यहाँ भी है, 2 यहाँ नहीं है, तो हमें ए कॉमन मिलेगा, दोनों तरफ से ए निकल जाएगा, तो जिसके पास पावर कम वही कॉमन लेते हैं, तो ए कॉमन हो गया, तो यहाँ सिर्फ एक ए बचा रहेगा क्योंकि एक ए कॉमन चला गया, ठीक है, माइनस है, माइनस, अब यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ देखेंगे a - 2 यहाँ, a - 2 यहाँ, तो एक बार लिख लेंगे a - 2, ठीक है, तो ये खत्म। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है b + a, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में, क्वेश्चन नंबर है 3 वाला ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a - 2 b + a, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a³ - a² + a - 1, ठीक है, a - 1। अब देखते हैं यहाँ भी ग्रुपिंग करेंगे, इतने का ये अलग, इतने का ये अलग, ठीक है, दो हमने ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है, दो का, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, लिखा हुआ है a³ - a², ठीक है, तो यहाँ a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो हमें a कॉमन मिलेगा। कौन सा a कॉमन मिलेगा, जो उनके जिसके पास पावर कम है, तो इसके पास 3 पावर, इसके पास 2 पावर, तो ये वाला कम पावर वाला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हुआ है a⁻2, यहाँ a⁻3 है, तो इसमें से 2 पावर निकल गया, तो एक a बचेगा, यहाँ से a² कॉमन चला गया, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ +1 कर लेते हैं, ठीक है, +1, ठीक है, यहाँ बचेगा a - 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई a - 1 के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a - 1 ही मिलेगा, वही मिलेगा, ठीक है, तो 1 हमने यहाँ कॉमन रखा हुआ है, ठीक है, तो ये a - 1 यहाँ भी है, a - 1 यहाँ भी है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं a - 1, ठीक है, a - 1, ठीक है, तो ये खत्म, ये खत्म, यहाँ क्या बचा हुआ है a², यहाँ प्लस है, ये 1, ठीक है, तो ये इसका आंसर है a - 1, ठीक है, तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 4 का आंसर है a - 1 है, a² + 1, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2a - 4b - xa + 2bx, ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो ग्रुपिंग करना है, तो सबसे पहले इतने का ग्रुप एक जगह, इतने का ग्रुप एक जगह, ठीक है, ये हो गया ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इतने का ये ग्रुपिंग और इतने का ये ग्रुपिंग, ठीक है, तो बस ये करे चाहे ना करे, बस सीधे सीधे हम ग्रुपिंग लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो ये है इतने का ये एक तरफ मान लेते हैं, इतने को एक तरफ, ठीक है। तो अब लेंगे, ग्रुपिंग तो हो गया, अब करेंगे कॉमन। कॉमन क्या मिलेगा, a यहाँ है, b यहाँ है, b यहाँ है, b दोनों तरफ a नहीं है ना, दोनों तरफ b है, तो हमें कॉमन सिर्फ नंबर में मिलेगा। नंबर 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 के टेबल में 2 तो आता ही है और 4 तो आएगा ही, 2 2 1 2 2 2 4, तो हमें 2 और 4 में कॉमन क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है, 2 कॉमन मिल गया, तो यहाँ सिर्फ बचा हुआ है a, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ 2 2 4, ठीक है, तो a - 2b, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ -x + a + 2bx है, x यहाँ है, x यहाँ भी है, तो ये ठीक है, तो -x हमें -x हमें कॉमन मिल गया, ठीक है, तो a यहाँ है, a यहाँ नहीं है, b यहाँ है, b यहाँ नहीं है, ठीक है, तो दोनों जगह a नहीं है, दोनों जगह b नहीं है, सिर्फ x दोनों जगह था, तो वही हमें कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, तो -x कॉमन मिल गया, तो x कॉमन चला गया, तो बचा हुआ a, -x कॉमन गया ना, माइनस कॉमन गया है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा माइनस, तो यहाँ क्या बच रहा है 2, x कॉमन चला गया है, तो सिर्फ यहाँ बचेगा b, क्योंकि x कॉमन चला गया, तो a - 2b यहाँ है, a - 2b यहाँ है, तो a - 2b बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बचा हुआ है 2, यहाँ बचा हुआ -x, ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है, अच्छे से b बना देते हैं। अब देख लीजिए आंसर, ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, कॉमन लेके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कॉमन लेके नहीं, पहले ग्रुपिंग करके फिर कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब 6 को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, xy - ay - ax
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ग्रुपिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, दो दो का ग्रुप बना लेते हैं। ये इतना इसको इतना मान लेते हैं अकेले, इतना इसको इतना और इसको इतना मान लेते हैं, बस हो गई ग्रुपिंग। ठीक है, अब ग्रुपिंग हो गया। अब इसमें से हम लेंगे कॉमन। कॉमन क्या मिलेगा? जो दोनों में होता है वही कॉमन मिलेगा। तो y यहाँ भी है यहाँ भी है, तो y कॉमन मिलेगा। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है? y कॉमन चला गया दोनों तरफ से, तो क्या बचा हुआ है? x बचा हुआ है माइनस a। ठीक है, ये बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ है माइनस, और इसमें से कॉमन लेंगे a यहाँ है a यहाँ है, तो इसका मतलब हमें क्या a कॉमन मिलेगा। यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है, तो हमें छोटा वाला a कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो माइनस a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचने वाला है? x बचेगा। माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है बचा हुआ है एक a निकल गया इसमें से, क्योंकि a कॉमन गया है तो यहाँ बचेगा x माइनस a। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, प्लस लिख लिया, यहाँ b है यहाँ भी b है, तो b हमें कॉमन मिल सकता है क्योंकि ये दोनों तरफ है। तो बचा हुआ क्या है? b कॉमन चला गया तो यहाँ x बचा और माइनस बचा a। ठीक है, तो x माइनस a यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अब तीनों जगह है तो ये एक बार लिख लेंगे। ठीक है, x माइनस a। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है y बचा हुआ है माइनस a बचा हुआ है और प्लस b बचा हुआ है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, x माइनस a y माइनस a प्लस b। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, x माइनस a y माइनस a प्लस b। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, मतलब सेकेंड वाले को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 3x पावर 5। ठीक है, 3x पावर 5 लिखा हुआ है, 6x पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस 2x क्यूब लिखा हुआ है, प्लस 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस x माइनस 2। देख लेते हैं, सही लिखा है ना? 3x पावर 5 माइनस 6x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने का मतलब 2 2 का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो इतनों का अलग मान लेते हैं, इतने को अलग मान लेते हैं और इतनों का अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 का ग्रुप बन गया, यहाँ इतने और इतने का, 2 का ग्रुप यहाँ, 2 का ग्रुप यहाँ, 2 का ग्रुप यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? ग्रुपिंग के बाद हो गया, ग्रुपिंग करना था, ग्रुपिंग हो चुका है। अब लेंगे कॉमन। कॉमन क्या लेंगे? जो दोनों तरफ रहेगा वही कॉमन मिलेगा। तो नंबर में ये जो है 6 है और 3 है, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, इसका मतलब 3 हमें कॉमन मिलेगा। ठीक है, अगर 3 हमने कॉमन ले लिया और अब नंबर आता है अल्फाबेट का। अल्फाबेट यहाँ x है और यहाँ भी है x है, तो x की पावर 4 x पावर 5 है, तो जो छोटा होता है वही कॉमन मिलता है, तो x पावर 4 हमें कॉमन मिल गया, x पावर 4 कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ से भी 3x पावर 4 निकल गया। जब 3x पावर 4 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा? तो 3 कॉमन चला गया, यहाँ सिर्फ बचेगा x, अब पावर 4 है, यहाँ सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 x का सिर्फ x बचेगा और 2 सिर्फ बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा क्योंकि x पावर 4 यहाँ कॉमन चला गया है। अब क्या बचेगा यहाँ? अब यहाँ बचा हुआ माइनस, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, 2 तो आएगा ही, 4 भी आता है, 2 2 4, तो 2 जो छोटा होता है वही कॉमन मिलता है नंबर में। ठीक है, तो 2 कॉमन मिल गया है, तो x यहाँ भी है यहाँ भी है। अब पावर किसके कम है? x पावर 2 के कम है, तो ये वाला कॉमन मिलेगा x पावर 2। तो अब बचा हुआ क्या है? 2 कॉमन चला गया है, तो यहाँ बचा हुआ x के पावर 3, यहाँ 2 था, 2 पावर 2 कॉमन गया तो एक पावर अभी बचा हुआ, मतलब एक x बचा हुआ है। माइनस कॉमन गया तो ये प्लस वाला यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 2 4, x स्क्वायर कॉमन गया है तो x माइनस 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है? प्लस x माइनस 2, इसमें से कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ अगर हम 1 लिख देंगे तो x माइनस 2 यहाँ बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है x माइनस 2 इंटू 1 का मतलब यही होता है x माइनस 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 1 कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यही रहेगा आंसर। ठीक है, आंसर नहीं है, इसके आगे भी और सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक तो हमने कॉमन ले लिया, अब आ गया आंसर की पारी। ठीक है, आंसर क्या मिलता है? x माइनस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये जो है एक बार लिखना पड़ेगा। x माइनस 2 एक बार लिख लिया। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है 3x पावर 4 बचा हुआ है, या माइनस 2x स्क्वायर बचा हुआ है प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, बढ़िया से लिख दीजिए।
प्लस 1, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का कहाँ है, 7 का x माइनस 2 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखते हैं 8 में क्या है, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इतना बड़ा माइनस बन गया, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस एक्स है, प्लस 3xy है, प्लस 3 है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम करेंगे ग्रुपिंग करना सबसे पहले ना। तो ग्रुप, इतने का ग्रुप एक तरफ, इतने का ग्रुप एक तरफ, ठीक है। 2 2 को ग्रुप बना लिया। तो अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिलता है। तो x यहां भी है, x यहां भी है, तो हमें क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो x कॉमन मिल गया। कौन सा, छोटा वाला x, क्योंकि इसके पावर 1 है, ठीक है, इसके पावर 2 है, तो छोटा जो होता है वही कॉमन मिल गया, ठीक है। तो अब बचने वाला क्या है, तो माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। तो अब बचा हुआ क्या है, यहाँ पावर 2 में से एक x निकल गया, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया प्लस, क्योंकि कॉमन x माइनस को कॉमन ले लिया गया है। अब यहाँ बचेगा x कॉमन चला गया तो x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचने वाला है, प्लस 3, यहाँ 3 यहाँ है, ठीक है। 3 यहाँ भी, इसका मतलब कि 3 कॉमन मिल जाएगा, x और y बचा हुआ है, ठीक है। तो x y 3xy बचेगा, xy प्लस 1, ठीक है। और यहां भी y बचने वाला था, सॉरी, xy हो गया प्लस 1, ठीक है। तो xy यहां भी है, xy यहां भी है, तो इसको एक बार लिख लेंगे xy प्लस 1, ठीक है। तो अब बचा हुआ जो होगा उसको लिख लेंगे। तो ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, एक बार लिख लिया। अब बचा हुआ है सिर्फ माइनस x प्लस 3, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। देखते हैं बुक में कैसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। तो xy प्लस 1 है, 3 माइनस x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 माइनस x, ये वाला आंसर बन जाएगा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 6a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस bc स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है। तो ग्रुपिंग, इतने का एक तरफ ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है, और इतने का एक तरफ, ठीक है। अब ग्रुपिंग तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से लेंगे हम कॉमन। कॉमन क्या करना है, जो दोनों तरफ रहेगा वही कॉमन मिलेगा। 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो नंबर्स वाले में कॉमन मिलेगा 3। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 तो आता ही है, ठीक है। तो 3 कॉमन मिलेगा। और अल्फाबेट में यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ है, दोनों तरफ a स्क्वायर है, तो हमें a स्क्वायर कॉमन मिल सकता है, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है यहाँ 3 2 जा 6 होता है, a स्क्वायर कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ माइनस हो गया है। अब वो 3 तो कॉमन चला गया, a स्क्वायर भी कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा b, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ बचेगा माइनस b, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो b कॉमन नहीं मिलेगा। c स्क्वायर यहाँ, c स्क्वायर यहाँ, तो माइनस c स्क्वायर कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो माइनस c स्क्वायर कॉमन चला गया, तो अब बचा हुआ क्या है, अब बचा हुआ है b, ठीक है। अब बचा हुआ है यहाँ b, क्योंकि c स्क्वायर कॉमन चला गया और माइनस कॉमन गया, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि ये प्लस था। तो अब बचेगा यहाँ सिर्फ 2, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नहीं, आंसर नहीं है, इसको आगे अभी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 माइनस b माइनस 2, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दोनों तरफ है तो एक तरफ लिख सकते हैं। क्या लिखा है, 2 माइनस b, अब बचा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करेंगे, आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर b माइनस 12a स्क्वायर माइनस 9b
प्लस 36, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी हमें ग्रुपिंग करना है सबसे पहले। तो इतने का ग्रुप एक तरफ और इतने का ग्रुप एक तरफ, ठीक है, ग्रुपिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अब लेंगे इस ग्रुप में से कॉमन। तो इतने में से कॉमन क्या मिलेगा, 3, इसमें 3 और 12 लिखा हुआ है तो 3 कॉमन मिलेगा। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता है और 12 भी आता है, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 3 कॉमन मिलेगा। ए यहाँ है, ए यहाँ है, दोनों तरफ ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं बचा हुआ क्या है, 3a स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ बचा हुआ है b, माइनस बच रहा हुआ है 3 4 जा, यहाँ 4 रहेगा, a स्क्वायर 3 4 जा 12 होता है ना, a स्क्वायर तो कॉमन चला गया, सिर्फ यही बचेगा। अब देखते हैं अब क्या बचा हुआ है। अब यहाँ माइनस है, 9 यहाँ है, 36 यहाँ है। नंबर्स में 9 और 36 है, 9 के टेबल में 9 तो होता ही है और 36 भी होता है, 9 4 जा 36, ठीक है। तो -9 कॉमन हो गया, ठीक है, -9 कॉमन हो गया। अब बचा हुआ क्या है, अब b हो गया, माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ माइनस बचेगा, 9 4 जा 36, ठीक है। तो b-4 यहाँ भी है, b-4 दोनों जगह हैं, तो ठीक है, दोनों तरफ से b-4 हटेगा तो यहाँ सिर्फ एक बार लिख लेंगे b-4। अब बचा हुआ क्या है देखते हैं, बचा हुआ है 3a स्क्वायर -9, ठीक है। तो ये होगा आंसर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है b-4 लिखा हुआ है 3a स्क्वायर -3, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर भी सही है और बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है आंसर। बुक में लिखा हुआ है 3b-4 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है a स्क्वायर -3, ये आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आंसर इसके तरीके से एकदम है, कैसे है, b-4 यहाँ भी है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3a स्क्वायर -9 और 3a स्क्वायर -3 एक ही बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर भी सही है, ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है, ठीक है, ठीक है। आंसर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 11 की जैसा एकदम 12 वाला है, एकदम सेम है, ठीक है। तो पहले वाला 11 वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। x स्क्वायर a-3 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है -3a लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो x स्क्वायर -a-3 ब्रैकेट के बाहर x लिखा है, ब्रैकेट के अंदर a-3, इसका मतलब यहाँ बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब अंदर मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर हम ग्रुपिंग करेंगे, अभी ग्रुपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग करना है लेकिन अभी ग्रुपिंग नहीं हो रहा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हो जाएगा ax हो जाएगा, ये माइनस है ना, ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या हो गया -3a। अब करेंगे ग्रुपिंग, इतने का ग्रुपिंग एक साथ, इतने का ग्रुपिंग एक साथ, ग्रुपिंग हो चुका है, ठीक है। अब लेंगे हम कॉमन, ठीक है, कॉमन लेंगे तो जो दोनों तरफ होता है वही कॉमन मिलता है, तो x दोनों तरफ है वो कॉमन मिलेगा। अब कौन सा x कॉमन मिलेगा, ये छोटा वाला जिसके पास पावर कम है, तो x कॉमन मिल गया, तो दोनों तरफ से x निकल गया, तो क्या हुआ, इसके पावर 2 था, एक x बचा हुआ है अभी इसके पास, ax माइनस यहाँ a, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस बचा हुआ है, अब यहाँ 3 दोनों तरफ है, 3 कॉमन मिलेगा, x दोनों तरफ नहीं है, a दोनों तरफ नहीं है, तो वो कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो अब बचा हुआ x माइनस a, ठीक है। तो x माइनस a दोनों तरफ है, उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है, ये दोनों खत्म हो गया, अब बचा हुआ है x और +3 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, x माइनस a x +3, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। और अलग क्वेश्चन नंबर 12 आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अगर हम 13, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, a b माइनस c माइनस d c माइनस b, ठीक है। तो यहां जो है पहले से ही कॉमन ले लिया गया है, a कॉमन लिया गया है b माइनस c ब्रैकेट में, d कॉमन लिया गया है c माइनस b ब्रैकेट में, लेकिन
जब हम कॉमन लेते थे तो हमें कुछ ऐसा मिलता था कि दो चीज हमेशा सेम मिलती थी, ये और ये हमेशा सेम होता था, लेकिन यहां भी सेम नहीं है। यहां जो है प्लेस का इंटरचेंज हो चुका है, यहां b माइनस सी है, यहां c माइनस b है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है, ताकि हमें b माइनस सी दोनों जगह मिले, एक जगह c माइनस बी और b माइनस सी ना मिले, हर जगह एक ही जैसा मिले। तो ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ठीक है, ये है माइनस, ठीक है, माइनस सी डी माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने का मतलब क्या है, अब आगे सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो हमें b माइनस सी दोनों जगह मिलेगा, एक जगह c माइनस बी नहीं मिलेगा। तो इसको रहने देते a माइनस बी, ये ए सी माइनस इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी डी, और ये प्लस था, प्लस बी डी है ना, और ये माइनस माइनस ये प्लस था, तो माइनस सी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से ग्रुपिंग करेंगे, इतने का ग्रुपिंग एक तरफ, इतने का ग्रुपिंग एक तरफ, ठीक है। ब्रैकेट में करके ग्रुपिंग किया जाता है, लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं, आप ब्रैकेट में करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दोनों तरफ होता है वो कॉमन मिलेगा, ए दोनों तरफ है, ए कॉमन मिल गया, अब बचा हुआ बी माइनस सी बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लगा प्लस है, अब बी डी दोनों तरफ है, तो डी कॉमन मिल गया, बी माइनस सी इधर बचा हुआ है, ठीक है। तो बी माइनस सी, तो ए दोनों तरफ है, तो एक बार लिख लेंगे बी माइनस सी, ठीक है, जो कि अब पहले क्या होता था, ए बी माइनस सी यहां भी है, लेकिन यहां माइनस डी यहां प्लस डी है, सी माइनस बी, यहां बी माइनस सी बराबर हो गया, इसलिए एक बार लिख लिया, यहां नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए हमने ऐसे करना पड़ा, ठीक है। तो ये एक जगह लिख लिया, अब बचा हुआ है ए प्लस डी, ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर, बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 13 है, ठीक है। तो 13 में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, लिखा हुआ बी माइनस सी ए प्लस डी, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो ये हो गया है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को, क्या एक ही जैसा है क्या, नहीं एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो 14 वाला सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी बी माइनस सी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो अभी क्या करेंगे, इसका ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी, बीच में यहाँ बी है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर बी है, तो इसका मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक है, फिर सी, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हम कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो ए बी दोनों जगह है, तो यहां से कॉमन मिल जाएगा, इतने का ग्रुपिंग एक तरफ, इतने ग्रुपिंग एक तरफ, ग्रुपिंग ब्रैकेट में करके किया जाता है, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ए और ए दोनों तरफ है, तो ए कॉमन मिलेगा, बी और बी दोनों तरफ है, तो यहाँ कौन सा बी के पावर कम है, इसके पावर कम है, तो ये वाला बी मिलेगा। अब क्या बचा हुआ है, ए बी कॉमन मिल गया है, तो ए तो कॉमन चला गया, एक बी बचा हुआ है, ठीक है। बी माइनस ए बी कॉमन चला गया है, यहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ए बी ही आएगा, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, अब क्या माइनस कॉमन मिला हुआ है, माइनस कॉमन मिला, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, माइनस कॉमन हो जाएगा, और दोनों तरफ सी है तो सी कॉमन मिलेगा। अब क्या बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, माइनस कॉमन चला गया, तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि सी कॉमन गया है, वो ये हो गया, ठीक है। तो ये रहा, यहां मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ यार एक गलत हुआ था, यहां रहेगा प्लस, ठीक है। तो यहां प्लस है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, ये प्लस, ठीक है, ये सही है, अब सही है, ठीक है। तो ये हो रहेगा माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, b माइनस 1 दोनों तरफ है,
तो एक तरफ लिख सकते हैं b-1, ठीक है, एक तरफ लिख लिए। अब क्या बचा हुआ है, ये दोनों खत्म हो गया, तो अब बचा हुआ है ab यहाँ प्लस c, ठीक है, बचा हुआ है ab प्लस c, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लेते हैं। 14 का आंसर क्या हुआ है, लिखा हुआ b-1 ab प्लस c, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर c लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर a लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है पहले से ही c कॉमन ले लिए गए, a कॉमन ले लिया गया है, लेकिन कॉमन लेने के बाद जो ये जो आया हुआ है इसमें इसको हम एक बार लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, तो इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करके फिर से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर सी होगा, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे आगे, प्लस माइनस माइनस सी ना, चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे देख लीजिए ध्यान से। यहाँ जो है ए सी और ए सी को एक तरफ करेंगे, ठीक है, और इसको उठा के ए सी की जगह कर देंगे, तो ठीक है, सारा वही रहने देते हैं, ए स्क्वायर सी है, ठीक है, ये माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस ए बी स्क्वायर, ये जो था इसके जगह ए सी की जगह रख देंगे, क्योंकि ए सी की जगह ये चला गया है, तो क्या हुआ माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग करना है, इतनों को एक तरफ ग्रुपिंग, इतनों को एक तरफ ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो ठीक है, इतनों को एक तरफ ग्रुपिंग, इतना ग्रुपिंग हो चुका है, ठीक है। अब ग्रुपिंग ब्रैकेट में करके किया जाता है, हम बता दे रहे हैं, हमने ऐसा ही कर दिया है, ठीक है। तो अब लेंगे हम कॉमन, तो ठीक है, तो यहाँ a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो यहाँ एक बार a कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जो छोटा वाला होता है वो कॉमन मिल गया है, c यहाँ, तो c भी कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो ac कॉमन मिल गया, तो अब देखते हैं, a कॉमन चला गया, इसके पावर 2 है, तो एक a बचा हुआ है, ठीक है। c कॉमन चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा ये, ठीक है, और a कॉमन चला गया है, यहाँ c भी कॉमन चला गया, एक c बचा हुआ है, ठीक है, a माइनस सी। अब देखते हैं यहाँ प्लस a यहाँ नहीं है, b यहाँ नहीं है, तो b और b यहाँ दो, b स्क्वायर कॉमन मिला है, ठीक है। तो अब बचा हुआ है a माइनस सी, ठीक है। तो चलिए a माइनस सी दो जगह है, तो इसको एक बार लिख लेंगे a माइनस सी, तो दोनों तरफ से a माइनस सी निकल गया। अब क्या बचा हुआ, अब बचा हुआ है ac प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचा हुआ है, देख लेते हैं बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है, बुक में आंसर क्या लिखा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस ए सी लिखा हुआ है। अब 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, वही आंसर आएगा, तो ये आंसर भी सही है, बुक में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए माइनस सी लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो ये है ये, ठीक है, देख लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। तो 16 में क्या लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस 1, ठीक है, सही लिखा है ना, सही लिखा है, बी तो इसे लग रहा है, हाँ अब अच्छा बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख लिया, अब फैक्टराइजेशन करना है ग्रुपिंग के द्वारा, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ ऐसे कर दे रहे थे, ऐसे कर दे रहे थे, तो ग्रुपिंग हो जा रहा था। ग्रुपिंग ये ऐसा करने का कोई रूल नहीं है, लेकिन हम मान ले रहे थे कि ग्रुपिंग हो चुका है, ठीक है। और इसी ऐसा करने पर किसी का कमेंट आया था कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा भैया, हमारी जिम्मेदारी है ना। तो कर दे रहे हैं, ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से भी ग्रुपिंग होती है, अरे बुक में इस तरीके से दिया गया होगा ना, ठीक है। ये हो गया प्लस बी माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग होती है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो
बिना ब्रैकेट में लिखे ये है, बस अगर इतने इतने को मान लिया बस ग्रुपिंग हो गया, बस यही बात है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं आगे। अगर हम यहां ग्रुपिंग हो गया ना, ग्रुपिंग हो गया, तो अगर हम यहां से कॉमन क्या लेंगे, ए क्यूब है माइनस ए स्क्वायर है, तो दोनों जगह ए है तो ए कॉमन मिल सकता है। कौन सा ए कॉमन मिलेगा, जिसके पास पावर कम है, पावर 2 पावर 3 है, तो पावर 2 हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो सिर्फ यहाँ ए बचेगा, माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं माइनस है, माइनस हमने कॉमन लिया है, यहाँ ए है ए, अगर हमने ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा, बी बचेगा, माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब अगर यहां हमने प्लस 1 कॉमन लिया तो b माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहां तक जब सॉल्व किया तो हमें यहां a माइनस 1 मिला, b माइनस 1 मिला, b माइनस 1 मिला, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये a माइनस 1 यहां मिला है तो यहां भी a माइनस 1 मिलना चाहिए था, यहां भी a माइनस 1 मिलना चाहिए था। ठीक है, तब उसको हम a माइनस 1 एक बार लिख लेते और हमें मिल जाता ए स्क्वायर, जो बचा हुआ होता ये मिलता और प्लस 1 ये मिलता, तो इस तरीके से ये आंसर होता। लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो हमें दो हर जगह a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है अरेंजमेंट सही नहीं है, तो इसको हमें फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हमें हर जगह a माइनस 1 मिल जाए। ठीक है, या तो अगर पहले b माइनस 1 मिलता तो हर जगह b माइनस 1 मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है फिर से। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमने पहले से लिखा हुआ है, तो ठीक है अरेंज करते हैं। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए के पास ए है, ठीक है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस ए बी है ना, अब यहां प्लस बी को इधर कर देंगे। ठीक है, और प्लस ए को इधर कर देंगे, माइनस को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये पहले ऐसा था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। ठीक है, रीअरेंजमेंट हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लेंगे कॉमन, रीअरेंजमेंट कर लिया ना, अब इसको हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग हमने ऐसे ऐसे ग्रुपिंग कर दे रहे थे, ऐसे ऐसे हमने मान ले रहे थे, ऐसे कोई ग्रुपिंग होता नहीं है, ऐसे हम मान ले रहे थे। लेकिन इस बार हम एकदम कॉपी टू बुक, एकदम बुक की तरह ही ग्रुपिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, बस एकदम बुक की तरह हो गया। चलिए, अब यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, इसके पावर कम है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ए मिलेगा, ए स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया, दोनों जगह से ए स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ सिर्फ ए बचेगा क्योंकि इसके पावर 3 था, 2 पावर निकल गया तो 1 पावर बचा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो गया। चलिए, तो ये बचा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ क्या बचता है, माइनस है। ठीक है, अब यहाँ बी है और बी यहाँ भी है, तो बी कॉमन मिलेगा। ठीक है, माइनस बी हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस यहाँ जो अंदर ब्रैकेट में प्लस है ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी कॉमन चला गया है, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्लस a माइनस 1, तो यहाँ हम a माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन लेने का मतलब ये है कि 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू a माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, यही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम 1 कॉमन हम आसानी से ले सकते हैं। बस ये रहा, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं पहले जो हमने सॉल्व किया था वहां ये जो है अलग अलग आया हुआ, इस बार क्या आया हुआ है, एक ही जैसा आया हुआ है, a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1, इसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा हुआ क्या है, अब उसको लिख लेंगे। बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यही बुक में आंसर दिया गया होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। ठीक है, 16 है यार, 16 का फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो आया हुआ है a माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है,
तो अगर इस पे हम ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पहले से ही कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बच रहा है ये बच रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ भी अगर हम कॉमन लें, यहाँ भी अगर हम कॉमन ले, ये जो बच रहा है इसको अगर कॉमन ले तो इसमें भी जो है ब्रैकेट के अंदर इधर वाले में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को हम फिर से रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं आता है कि नहीं। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ जो बच रहा है इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ ए यहाँ नहीं है, सी और डी दोनों जगह है, तो सी और सी डी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर इस तरीके से नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ दोनों जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता तो उसको हम एक बार लिख लेते, जो बचता उसको बाद में हम लिख लेते ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हमें फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिख रहा है, ए बी का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ तो ए बी सी स्क्वायर प्लस है ए बी का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर के साथ ए बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब बच रहा है ए स्क्वायर सी डी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी डी, ठीक है। तो हमने जो है अंदर मल्टीप्लाई करके इसको जो है इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करने के लिए बोला था, तो इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ए बी सी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको इसके जगह कर लेते हैं, ठीक है, और ये सबसे बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी डी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी डी, ठीक है, प्लस ये जो बच रहा है इसको हम यहां लिख देते हैं ए बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। इसको अब हम करते हैं यहां से ग्रुपिंग, ठीक है। हम ग्रुपिंग ऐसे कर दे रहे थे, मान ले रहे थे, ग्रुपिंग ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम मान ले रहे थे कि ग्रुपिंग हो गया, लेकिन लोगों का कमेंट आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम एकदम बुक के तरह से ही ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक को माइनस है ना, यहां तक को इतना मान लेते हैं और इतना को ये मान लेते हैं, बस हो गया ग्रुपिंग, ठीक है। इस तरीके से ग्रुपिंग हो गया। अब इसको ग्रुपिंग करने के बाद अब हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। कॉमन लेते हैं, क्या बच रहा है, ए बी सी, तो यहाँ ए यहाँ ए यहाँ, तो जो छोटा वाला ए है उसको कॉमन ले लिया, बी यहाँ है यहाँ नहीं है, तो सी यहाँ है सी यहाँ है, तो जो छोटा वाला सी है उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है ए बी बच रहा है, यहाँ सी स्क्वायर में से एक कॉमन निकल गया तो यहाँ सी बचेगा, यहाँ बच रहा है, यहाँ जो है सी कॉमन गया है, ये जो है ए स्क्वायर में से एक कॉमन निकल गया, ए बच रहा है, यहाँ सिर्फ एक ए बचेगा, सी कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा सिर्फ डी, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे वाले की, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था ना, ठीक है, तो बढ़िया बना लेते हैं यार, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर सी डी, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ सी और डी यहाँ है, बी यहाँ बी यहाँ, इसका मतलब छोटा वाला बी हमें कॉमन मिलेगा, डी यहाँ है डी यहाँ है, तो हमें छोटा वाला डी कॉमन मिलेगा। तो अब क्या बच रहा है, इसका पावर 2 था, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ एक बी बचेगा, पावर 2 था, एक बी निकल गया, यहाँ बी बचेगा। अब यहाँ है सी और डी कॉमन हो गया है, अब क्या बच रहा है, यहाँ सिर्फ बचेगा ए डी बचेगा, ठीक है, बस। क्यों, ए जो है यहाँ बच रहा है और डी बचेगा क्योंकि बी कॉमन हो चुका है, ठीक है, बस ये बच रहा है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कि यहाँ बी सी माइनस ए डी है, बी सी माइनस ए डी है, तो अब इसको हम एक बार लिख सकते हैं। तो क्या बच रहा है, बी सी माइनस ए डी, ठीक है, बी सी माइनस ए डी एक बार लिख लिया। तो अब क्या, ये दोनों खत्म हो चुका है, अब क्या बच रहा है, अब जो बच रहा है उसको हम लिख लेंगे ए सी माइनस बी डी, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए सी माइनस बी डी, बी सी माइनस ए डी, हाँ सही है। क्या लिखा है, ए सी माइनस बी सी माइनस ए डी, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, सही है, आंसर सही है। तो ये है इसका आंसर, लेकिन क्वेश्चन में यहां जो है इसको पहले लिख दिया गया है और इसको
बाद में लिखा गया है। अब कोई बात नहीं, जैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें हमें फिर भी 6 आएगा, 3 में 2 का, 2 में 3 का या 3 में 2 अगर फिर भी हमें 6 आंसर आने वाला है। तो मल्टीप्लाई में इधर उधर हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसे लिख भी देते हैं। AC माइनस BD है, ठीक है, ये हो गया BC माइनस AD, ठीक है, AD इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 17 था ना, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये जो है सबसे सिंपल है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, ये है 18 वाला ना, तो सॉल्व करते हैं 2AB स्क्वायर माइनस ABY, अच्छे से लिख भाई, ABY माइनस प्लस 2CBY माइनस CY स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इसको जो है सॉल्व करना आसान है, ठीक है। तो यहाँ नंबर और अल्फाबेट वाला टर्म जो एक साथ है उसको एक साइड में करेंगे, और जो सिर्फ अल्फाबेट वाला टर्म है उसको एक साइड। तो यहाँ जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कॉमन लेंगे तो आंसर नहीं आने वाला है, और कॉमन लेने में हमें 2 कॉमन नहीं मिल सकता, तो एक साथ कर लेंगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। 2AB स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, प्लस 2CBY है, ठीक है, माइनस CY स्क्वायर, ये बच रहा है उसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस ABY, ठीक है, बस ये हो गया। अब हमें यहां ग्रुपिंग करना आसान है, अब यहां से हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, ग्रुपिंग, ठीक है, लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, ये है ये, ठीक है, ये है ये, ठीक है, ग्रुपिंग हो चुका है। ब्रैकेट थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बन जा रहा है यार, बीच में माइनस है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 और 2 दोनों जगह 2 कॉमन मिल जाएगा, A यहाँ है, A यहाँ है, B स्क्वायर B यहाँ है, तो B कॉमन मिल जाएगा। अब क्या बच रहा है, B स्क्वायर था, एक B चला गया, B बच्चा, प्लस 2 कॉमन चला गया है, C बच रहा है, B कॉमन चला गया है, Y, ठीक है, AB प्लस CY, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले जगह, यहाँ C है, C कॉमन नहीं मिलेगा, Y यहाँ है, Y यहाँ है, तो Y कॉमन मिलेगा, ठीक है, कौन वाला Y, छोटा वाला Y कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ C बच रहा है, एक Y बचेगा क्योंकि एक Y निकल गया है, पावर 2 इसके पास है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा A और क्या बच रहा है, Y कॉमन चला गया B, ठीक है। तो यहाँ जो AB प्लस CY है, CY प्लस AB है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एडिशन में नंबर्स का इंटरचेंज अगर इधर उधर हो जाता है तो उससे नहीं फर्क पड़ने वाला। इसको एक बार लिख लेते हैं, क्या है, AB प्लस CY है, ठीक है। अब जो ये दोनों खत्म हो गया, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है 2B माइनस Y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या लिखा हुआ है। 2B माइनस Y लिखा हुआ है, AB प्लस CY लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको इधर कर लेंगे, ये भी आंसर सही होगा। अगर बुक में इस तरीके से लिखा गया 2B माइनस Y, इस तरीके से लिखा गया है AB प्लस CY, इस तरीके से लिखा गया, तो दोनों आंसर सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। सॉरी 19 को नहीं, लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। 20 क्या है, 20AB स्क्वायर C है माइनस 2A प्लस 3B क्यूब C है माइनस 3B है माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4C है, ठीक है। और इसको जो है सॉल्व करना आसान है, क्योंकि यहाँ जो है नंबर्स एकदम, यहाँ 2 2 साथ में, 3 3 साथ में, 4 4 साथ में है, तो यहाँ कॉमन लेने में और आसानी है, ठीक है। इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले ग्रुपिंग करते हैं, क्या करना है, ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 2AB स्क्वायर C, हम इस तरीके से अब ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके जो कर देते थे, ठीक है। तो अब पूरी तरह हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए
तो उससे सिर्फ जल्दी हो जाता था, यही होता था। ठीक है, तो किसी ने बोला कि समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम पूरा लिखना शुरू कर दिए। 3b³ c - 3b हो गया। ठीक है, इतने का ग्रुपिंग हो गया। अब क्या बच रहा है, 4b² c² प्लस 4c। ठीक है, इतने का ग्रुपिंग हो चुका है। ठीक है, 4c। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों जगह a है। अब b कॉमन नहीं होगा। ठीक है, 2a कॉमन हो चुका है। अब क्या बच रहा है, तो यहाँ बचेगा यहाँ सिर्फ बचेगा b² c। ठीक है, और c यहाँ है, और माइनस a कॉमन हो चुका है, b² c - 1। ठीक है, ये बच रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या बच रहा है, प्लस 3 कॉमन हो चुका है, b यहाँ है, b यहाँ है, तो छोटा वाला b कॉमन हो चुका, कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b² बचेगा और c बचेगा -1। 3b कॉमन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ जो माइनस है, ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया है, 4 यहाँ 4 कॉमन हो चुका है। b यहाँ है, b यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं मिलेगा। c यहाँ है, c यहाँ, तो c कॉमन मिलेगा। कौन सा c, छोटा वाला c, क्योंकि इसके पावर कम है। ठीक है, तो अब जो बच रहा है 4 कॉमन हो चुका है, b कॉमन नहीं हुआ तो b² और c कॉमन हो चुका है, c के पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक c बचेगा। ठीक है, अब क्या हो चुका है, c माइनस कॉमन हो चुका है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4c कॉमन हो चुका है वहाँ। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है, b² c यहाँ -1, b² c -1, b² c -1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब इसको एक बार लिख लेंगे, b² c -1। ठीक है, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2a + 3b - 4c। ठीक है, चलिए, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, b² c - 1 लिखा हुआ है, 2a + 3b - 4c। ठीक है, तो